हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में एईडीओ का सेट 15 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पादप में जड़ों में द्वारा जल हस्तांतरण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? यह है मृदा जल, मूल, रोम और कार्टिलेज कोशिका, जाइलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा करता है? यह करता है साइटोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है KOH। इसका सही उत्तर हो जाएगा कास्टिक पोटास का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा सूची ए को सूची बी से मिलाना है। इसमें दिया गया है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा है ये हल्के पीले रंग का होता है। रक्त प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है। एम्बुलिन होता है, ऑस्टोमेटिक दाब द्वारा स्थापित होता है। और इसका ऑप्शन एलिमिनेट से यदि हम देखें तो 1 का 3 एक ही इसमें दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोती का मुख्य अवयव होता है। मोती का मुख्य अवयव होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारहीनता से आप क्या समझते हैं? भारहीनता से आप क्या समझते हैं? यह होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस प्राणी के प्लाज्मा में होता है? यह होता है केचुआ के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहिर्मंडल में गैसों का संचय क्या होता है? तो बहिर्मंडल में गैसों का संचय होता है हीलियम और हाइड्रोजन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताम्र के विद्युत अपघट्य परिसंचरण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है? तो यह किसका विलयन है? यह हो जाएगा अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उस विभाग के सही मिलान है। तो सरदार पटेल को उस समय कौन सा पोस्ट दिया गया था? यह थे गृह विभाग का। राजेंद्र प्रसाद को किसका पोस्ट मिला था? यह मिला था, किसके मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि विभाग के। जगजीवन राम थे श्रम विभाग के। और लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 2, ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की अधिकारों का चर्चा है। नहीं, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की चर्चा है। तो कौन सा पूछा है? गलत है। तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? यह किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? यह भाग 9 के ख में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था? किस नियम के अंतर्गत लगाया गया था? तो यह लगाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? यह चंपारण से हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान कौन थे? यह थे राजकुमार शुक्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध नहीं है? तो यह कौन नहीं थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है और कौन सा थे? जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पटवर्धन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और सुभाष चंद्र बोस उसके हिस्सा नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे मैकडोनाल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की
टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से आरंभ हुई थी? तो कौन सा प्रतिक्रिया से आरंभ हुई थी? यह हुए थे क्रिप्स मिशन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड, ये सही है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, लॉर्ड एम्स्टन, ये भी सही है। तृतीय एंग्लो मराठी युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग, ये गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अल-बुरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? तो अल-बुरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवधारणाओं को समझने में अवरोध पड़ा था? दिया पड़ा था भाषा को और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता के लिए। तो इसका हो जाएगा ए और डी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद कहां आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो यह कहां पे पढ़ा गया था? यह पढ़ा था इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया था। वहां से शिवाजी किस तिथि को भागे थे? तो ये भागे थे 16 अगस्त 1666 को भाग गए थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली, दरअसल 10 साल बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? दिया राष्ट्रकूट के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नागार्जुन द्वारा अपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है? तो कौन सा पुस्तक करता है? यह करता है माध्यमिका सूत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ये किए गए थे हिंद यूनानी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? किसमें मिलती है? यह मिलती है अथर्ववेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांग का नियम के संदर्भ में क्या सही है? तो मांग के नियम में होता है कीमत घटने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। 1 और 2 सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किस संस्था के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच का विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है फिलिप्स वक्र के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? यह प्रत्यक्ष कर हो जाएगा सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? यह विंध्यवन के चट्टान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ होता है? जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु होते हैं, तो वह जैव विविधता का कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत सरकार द्वारा नई वन नीति कब लागू की गई थी? तो 1888 में, 1988 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ी किस राज्य में है? यह मिजोरम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है।
तो जी हाँ, उसके बाद भारत में कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे होते हैं। भारत और औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन सा असत्य है। तो यह हो जाएगा सभी का सभी असत्य है, 1 2 3 4 सब असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माता टीला बांध किस नदी पर है। तो माता टीला बांध किस नदी पे है, तो यह है बेतवा नदी पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर रही। तो इसका किसका रहा था, लक्षद्वीप का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस नदी पर और किस राज्य में जयकवाड़ी बांध अवस्थित है। किस नदी पे है, यह है जयकवाड़ी बांध। जयकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है। तो यह होता है खारे जल और मीठे जल, दोनों प्रकार के जल में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो यह ऑर्निथोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, या रेडॉन नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो यह है पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नदी के उत्पत्ति तटों को कहते हैं। तो नदी के उत्पत्ति तटों को कहते हैं तटबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है। वायु परागन घास में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यह लंदन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है, यह है स्विट्जरलैंड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद।